ये है कि सबसे पहले तो बड़े सपने जरूर देखो, चाहे वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है या किसी और फील्ड में एक्सेल करना है, पर सबसे पहले तो एक सपना होना चाहिए। दूसरा है कि उस सपने को जीना चाहिए। जब तक आप उस सपने में पूरी तरह नहीं घुस गए, जब तक आपको रात दिन उसी के सपने नहीं आते हैं, चाहे वो अच्छे सपने आए चाहे खराब सपने आए सोते समय, वो जरूर होना चाहिए। तीसरा है कि आप फोकस्ड होने चाहिए। ये नहीं कि मैं एक बार जॉब भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, सिविल सर्विस भी दे दूँगा चलते चलते, तो ये चलते चलते होने वाला काम नहीं है। इसके लिए तो आपको इसमें डूबना पड़ता है। आप इसमें डूब जाइए, दिन रात वही सोचिए, चाहे जितने समय आप इसमें दे पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा सर है कि आप में वो हिम्मत और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ऐसे बहुत स्टेज आएंगी जब आपका कॉन्फिडेंस आपको धोखा देगा, जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, जब आप डिप्रेशन में जाएंगे, जब आप रोने लगेंगे, जब आपको लगेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्हीं बच्चों का फिर सिलेक्शन होता है क्योंकि वो उसको ओवरकम कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपना सपना भी हो, उसकी हिम्मत भी हो, कॉन्फिडेंस हो, अपने आप पे भरोसा हो। और एक और चीज़ है कि सर ये तैयारी जो है फैमिली का तैयारी है। ये एग्ज़ाम पास करना क्योंकि आपने कहा इतना डिफ़िकल्ट है, ये केवल बच्चे का नहीं है, ये पूरी फैमिली का स्ट्रगल है, युद्ध है या कंपटीशन है। क्योंकि पेरेंट्स को की बहुत ज़रूरत होती है उसको खराब समय में सपोर्ट करने के लिए। तो ये पूरी फैमिली को साथ इसमें लगा रहना पड़ता है। और बाकी जैसे मैंने कहा कि बहुत टारगेटेड अप्रोच होनी चाहिए, टारगेटेड रीडिंग मटेरियल होना चाहिए। पर ये सपना आप देखें जरूर। अगर आपको, हम भी रहे हैं इतने साल हो गए, 30 साल सर्विस में, ये एक ऐसी नौकरी है जहाँ पे आप कुछ बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं समाज में, बहुत कुछ समाज के